हेलो एवरीवन। मैथ्स मेनिया का बुक मैंने लिया है एंड उसको पढ़ा है मैंने, तो उस बेसिस पे मैं बताने वाली हूँ कि लेना सही रहेगा और किसको लेना चाहिए एंड कैसे इसको पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है, सबसे पहले ये यहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने लेक्चर देखा उसका, फिर ये रिवीजन का है तो आपने उसको कितनी बार रिवीजन किया, फिर ये सेट जो जो दिया हुआ है उसका आप कितनी बार प्रैक्टिस किए, ये सब है। और ये चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स में अर्थमेटिक और एडवांस का सारा है। अर्थमेटिक हो गया और एडवांस में यहाँ से ये वाला जो है चैप्टर ना, ये मेंस में आता है, तो ये भी दिया हुआ है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है इस बुक का, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें सारा दिया हुआ है। ये एडवांस भी फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि बहुत सारा, कम पेजेस में इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे फॉर्मूला इसमें दे दिए हैं। ये इसका है, अलजेब्रा का हो गया। और फिर यहाँ पे है कि सेल्फ नोट्स है, मतलब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो यहाँ पे आप नोट्स नोट कर सकते हैं। अब इसमें पहला चैप्टर जो आता है वो परसेंटेज का है। तो क्या हुआ है, मैंने इसमें ना मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा है, तो मैं उस पे आती हूँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर है, ये मैंने किया है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसमें ये क्विक रिवीजन का है, टाइप वाइज। तो जितने टाइप बन सकते हैं इस चैप्टर में उसका टाइप वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उससे रिवीजन बेसिकली आपको करना है, हर टाइप का मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया है सेट 1, इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये टाइप वाइज दिया है इसमें। फिर सेट 2 दिया है जो कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन का है। और सेट 3 जो है ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें जो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, और मेंस का भी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे ये है, ये मेंस का दिया हुआ है, सीजीएल मेंस का, ये भी है सीजीएल मेंस का। इसमें लेवल उस थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। तो अब आते हैं यहाँ से क्विक रिवीजन में। इसमें क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब मैंने नोट किया है, ठीक है। इसमें क्या करना है ना कि अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, खुद से बन रहा है तो अच्छी बात है, और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं आता, जैसे कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन में ना दिक्कत होता था, क्वेश्चन नहीं बनता था, इसीलिए मैंने इसका लेक्चर भी देखा। तो लेक्चर के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये क्यूआर दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्यूआर को आप स्कैन करेंगे ना तो सर का वन शॉट का वीडियो लेक्चर आ जाएगा। तो उससे आप देख सकते हैं, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरा उसमें ये जितने भी टाइप यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जितना क्विक रिवीजन में जितना टाइप दिया है वो सब आपको वीडियो में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सारा आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके सर ने बताया कैसे क्या होगा, तो वो आप सीख सकते हैं इससे ही। अगर ये क्विक रिवीजन वाला आप पूरा सीख गए तो आपको वो सेट जो दिया हुआ है उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, लग जाएगा। इसमें मैंने क्या किया है कि जब मैं क्लास देखी ना, तो जैसे सॉल्यूशन आपको है ना, सॉल्यूशन खुद से ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये सब डायरेक्ट लिख दिया हुआ है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से सब आ गया। तो ये सब मैंने वही नोट किया है। मैं लेक्चर देखी तो सर ने जैसे भी समझाया, एकदम मुझे लगा कि ये रिवीजन के टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं भूल जाऊँगी कि कैसे हुआ था कैसे नहीं, तो वो सब मैंने ऐसे ये यहाँ पे ना नोट किया हुआ है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर, क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं खोलूँगी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, अगर नहीं बन रहा है, बस जो है सॉल्यूशन है देखा वो लग गया। ऐसे सारा मैंने किया है यहाँ पे। जो भी मुझे लगा नोट करने लायक, यहाँ पे ये देखो। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन एग्ज़ाम अप्रूव्ड है, और ट्रिक्स वगैरह दिया हुआ है। लेकिन एक थोड़ा-सा मुझे दिक्कत लगा, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना ऐसे डायरेक्ट ऐसे बुक से नहीं समझ में आ रहे हैं। जैसे ये सॉल्यूशन जो दिया है इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है ये। इसमें डायरेक्ट कैसे क्या हो गया मुझे तो नहीं समझ में आया, थोड़ा कुछ लिखा रहता ना, तो वो समझ में आता, तो मुझे लगा कि कुछ ऐड इनको करना चाहिए। जैसे एक ये वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी ना आपको ऐसे, जैसे
ये है ये वो है जैसे मिक्सचर निकालते हैं फिर वाटर उसमें डालते हैं रिप्लेस करने वाला ऐसे सब, तो वो वाला क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है कि वाटर का ये जो बचा हुआ है ना मिक्सचर तो वो लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे ये 7/8 है, तो ये 7/8 आप यहाँ से अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं ना आपको समझ में ही नहीं आएगा ये 7/8 आ कैसे गया? जैसे देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 लीटर मिक्सचर बचा, ठीक है? उसका 24 लीटर का 3 हिस्सा हम निकाल रहे हैं। तो 3/24 करेंगे तो 1/8 आएगा, तो ये 8 हिस्सा हम निकाल रहे हैं, तो बचा कितना? क्योंकि हम बचे वाले को लिखते हैं, तो बचा कितना हमारा 7/8 तो ये यहाँ से आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये 7/8 कैसे आ गया। तो अगर सर के पास ये वीडियो जाए तो इसमें मेरे हिसाब से क्या सही करना चाहिए कि अगर जब सेकंड एडिशन इसका सर बनाए तो उसमें एक तो ये है कि जो बाइलिंगुअल है ना ये बुक तो उसको ये कर सकते हैं कि अलग-अलग वाला करें, हिंदी का अलग बुक करें, इंग्लिश का अलग बुक करें। तो उससे क्या होगा कि पेजेज़ तो ऐसे ही कम हो जाएँगे। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी कर लेंगे, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश कर लेंगे। तो उसमें पेज कम होने से क्या है कि जो सॉल्यूशन है ना थोड़ा-सा सॉल्यूशन जैसे होता है ना कि बुक वाला सॉल्यूशन नहीं, बुक के लैंग्वेज में नहीं एकदम अपनी लैंग्वेज में जो होता है, जैसे ये सब मैंने लिखा है जैसे इधर लिखा था मैंने नोट किया था, तो उस टाइप से लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहे कि सॉल्यूशन भी देख कर के समझ में आए कि हाँ, कैसे आ गया। तो ये थोड़ा-सा कर सकते हैं ऐड इसमें। सो ये बुक उनके लिए है जिनका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब चाहिए कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएँ लेटेस्ट पैटर्न वाले टॉपिक वाइज़ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो उनके लिए इसमें अच्छा दिया हुआ है। अच्छे मिक्स हैं हर टॉपिक वाइज़ पूरा ईज़ी भी है और कठिन भी है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल जो अच्छे लेवल वाले हैं ना, उनका ज़्यादा ही है। तो क्या बुक लेना चाहिए? तो हाँ, प्रैक्टिस के लिए सही है, अच्छा है बुक। आप रिवीज़न सारा आपका हो जाएगा, फ़ॉर्मूला आपको इसी बुक में मिल जाएगा और टॉपिक वाइज़ आपको रिवीज़न करने के लिए यहाँ-वहाँ बहुत सारा नहीं करना पड़ेगा और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने लिया था तो मेरा 312 का पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा वैसा है नहीं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ले सकते हैं आप बुक। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लेना और कोई सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।